नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। बच्चों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स 2025 के परिणाम तक हम क्या करें, कि क्या हमको पढ़ना चाहिए, कि हमें इंतजार करना चाहिए परिणाम का, कि हमें और क्या करना चाहिए। मैं अपने जो भी विचार बताऊंगा ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं, पर मेरा काम है आपको बताने का। तो मेरे हिसाब से जो ये आपको 1 महीने का जो टाइम मिल रहा है, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 25 मई 2025 को यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है। बहुत बच्चों के लिए वो पेपर आसान रहा है और बहुत बच्चों के लिए वो पेपर मुश्किल रहा है। तो वो तो परिणाम ही निश्चित करेंगे कि किसके लिए वो आसान रहा है और किसके लिए वो कठिन रहा है। और परिणाम मैं आपको बता देता हूं कि 1 महीने के भीतर वो तो आ ही जाएगा। जैसे कि आप सब वाकिफ होंगे यूपीएससी के कि वो 22 से 21 दिन के अंदर वो परिणाम यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका रिजल्ट वो दे देता है। मतलब उसके दौरान हमें करना क्या है, बहुत से बच्चे आंसर की देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे कई कोचिंग सेंटर अपनी आंसर की के थ्रू मैच करा रहे हैं, उससे अपने मार्क्स चेक कर रहे हैं, सी सेट का। बच्चों, मान लो आप जीएस का कर भी ले रहे हो तो सी सेट का कैसा करोगे। आप कह रहे हो सर मैं सी सेट का भी कर ले रहा हूँ, और मान लो अगर परिणाम नहीं आया तो कितना डिमोटिवेट हो गए। मेरा मानना यह है कि जो आपको ये 25 दिन मिल रहे हैं, 25 मई से लेकर 25 जून तक के बीच में, 25 जून तक जो आपको दिन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल पढ़ना चाहिए। और इतने दबाव में नहीं कि उस ऑप्शनल पे आप 12-12 घंटे या 14-14 घंटे दें। इस 1 महीने को ना बिल्कुल भी प्रेशर में लेके नहीं पढ़ना है। हमें जो भी तैयारी करनी है बहुत सोच समझ के तैयारी करनी है और एक सही रणनीति के साथ तैयारी करनी है। मैं ऑप्शनल इसलिए कह रहा हूं कि जो ऑप्शनल होता है वो हमारी मनपसंद का होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, हम ऑप्शनल उसे चुनते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल जब था हिंदी लिटरेचर था, मैं जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं कहीं ना कहीं किसी कविता को, किसी नोवेल को लेके पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट था, वो मुझे अच्छा लगता था। ये नहीं कि मैं मैथ को लेके बैठ जा रहा हूँ इस 25 दिन में, वो तो मेरे लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया, वो मेरे लिए कि वो मुझे करना ही है। जैसे सी सेट की हम बात कर लेते हैं, जैसे सी सेट में हमारा मैथ था, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे नहीं आता है जब भी हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता है जब भी हमें टाइम एंड वर्क सीखना पड़ेगा। क्यों? हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर हमें उससे मिलेंगे, हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है। पर जो 1 महीने का टाइम है, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ना है। ये 2-3 घंटे पढ़ लिए, 4-5 घंटे पढ़ लिए, मतलब बहुत सफिशिएंट है वो। और उस चीज को पढ़ना में ऑप्शनल पे पकड़ बनानी है, और ज्यादा भी सोचना विचारना का टाइम नहीं है हम पे। 1 महीने बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल फ्री माइंड से रहना है। यही है हमारा कि इस दौरान हमें क्या करना है, और किसी के प्रेशर में नहीं आया कि कोचिंग सेंटर वाले क्या कह रहे हैं और क्या मत है। मेन जो आपको पता चलेगा वो रिजल्ट से ही पता चलेगा कि आपका पीटी के अंदर इन हुए हैं, सॉरी मेंस के अंदर आप इन हुए हैं कि मेंस से बाहर हुए हैं। वेट कीजिए, जल्द ही नतीजे आपके सामने होंगे। और एक चीज और देखी, मेरे फ्रेंड ने भी पेपर दिया। इस बार मुझे लगता है कि लड़कियों का औसत लड़कों की एवरेज में अधिक रहा है। मेरे दोस्त ने जो पेपर दिया उसके क्लास में 24 की स्टैंड थी बच्चों की, तो कहीं ना कहीं 16 जो बच्चे थे वो लड़कियां थी, और जितने बच्चे हुए छात्र थे वो लड़के थे। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ भी यूपीएससी की तरफ लड़कियों का या महिलाओं का रुझान हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक सकारात्मक विचार है, जिससे कि हमारे समाज में महिलाओं की जिम्मेदारी और सक्रियता बढ़ रही है, वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो और चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र हो। ये हमारी खुशी के लिए खुशी की बात है। और एक चीज और बता देता हूं, जो हमारे आसपास चीज हो रही है वही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि हम उसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पे मेंस में कोई क्वेश्चन आ गया हमारा सोसाइटी को जीएस पेपर फर्स्ट के, कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप उदाहरण के तौर पे इस चीज को डाल सकते हैं कि हाल ही में मैंने यूपीएससी के 2025 के प्रीलिम्स के एग्जाम में देखा कि वहां पे 24 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, जो वहां पे 16 महिलाएं थी और जितने बच्चे हुए थे वो पुरुष दल के थे। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी और उत्साहजनक हुआ कि ये महिला हर क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब हमारी अप्रोच और हमारी डाइवर्सिटी कितनी होती है, हम किसी चीज को सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसे हम कितना अपने जीवन में अपना रहे हैं, सबसे खास हमारे लिए ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 2025 के जीएस और सीसेट के पेपर की भी थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो बच्चों आप सब जानते ही होंगे कि यूपीएससी पेपर बना रहा है, तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गई। अब ये तो फाइनली रिजल्ट पे पता चलेगा और आप सबों की मेहनत तो पता चलेगा कि कितने आपने ठीक करे हैं और कितने नहीं ठीक करे हैं। सीसेट का पेपर मेरे हिसाब से लगता है कि नॉर्मल पेपर था, हो जाने चाहिए थे मतलब 40 से 42 क्वेश्चन, जिससे कि आपके 27 क्वेश्चन आंसर बिल्कुल राइट हो जाए। जैसे 40-42 कर रहे हैं, आपके 9-10 गलत भी हो रहे हैं तो आप इन हो जा रहे हो, क्योंकि इसमें 33% नंबर चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि इस बार का जो सीसेट का पेपर था नॉर्मल था, मतलब मेरे हिसाब से। जीएस का पेपर की बात कर लेते तो जीएस का पेपर से मुझे लगा कि थोड़ा है, और वो तो रिजल्ट ही बताएगा। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेरे काफी दोस्तों ने दिया है, जैसे उनका आता है मैं आपको उससे भी वाकिफ कराऊंगा। पर मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम इस दौरान क्या करें इस परिणाम आने तक। तो आपसे फिर से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री होके रहिए, अपने ऑप्शन को पकड़िए और ऑप्शन को इस 1 महीने के अंदर जितना खा सकते हैं, मतलब जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो किसी के दबाव में रहना नहीं है कि हमारा होता है कि नहीं होता, होना ना होने अलग बात है, परंतु हम प्रयास ना करें वो एक अलग बात है। और हमें बिल्कुल शांत भी नहीं बैठ जाना कि 25 दिन हमें मिले हैं तो हम मौज मस्ती कर लें, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर पढ़ाई के बिना हमारे पे कोई दूसरा चारा नहीं है। पढ़ाई हमारा वो भोजन हो गई, अगर जिसे हम ना खाएं ना तो हमारा शरीर कुछ जैसे भोजन के लिए हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है ना, वैसे पढ़ाई अगर हम ना पढ़े 2-3 घंटे तो हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए। जैसे अभी ये रील चल रही है वाइब्रेशन, वैसे ही तुम्हारे शरीर से वाइब्रेशन निकलनी चाहिए। पढ़ना कंपलसरी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन दिनों में आप अपने ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ें। और रही बात वीडियो की, हम इतने दिनों से नहीं आ रहे थे, तो किसी कारण से हम नहीं आ पा रहे थे। अब हम कोशिश करेंगे कि आपसे प्रतिदिन रूबरू हो पाए, और इस 25 दिन हम वैसे कोई दबाव भरी बातें नहीं करेंगे कि जिससे छात्रों पे कोई दबाव हो और बच्चे दबाव से अपने आप प्रेशर झेलें। तो ठीक है, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।